आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है हमारा भारत रूस संबंध। इसका जो प्रमुख बिंदु है वो है बहुध्रुवीय विश्व का सपना। 1991 में शीत युद्ध समाप्त होकर सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उसके उत्तराधिकारी के रूप में रूस को घोषित किया गया। जब रूस को उत्तराधिकार घोषित कर दिया गया तो सोवियत संघ के जो सभी करार थे, समझौते थे, इसकी जिम्मेदारी रूस के ऊपर आ गई। जब सोवियत संघ विघटित होकर रूस में तब्दील हुआ तो उसका जो उत्तराधिकारी रूस है उसके ऊपर क्या आ गया, उसके हिस्से में क्या आ गया, जो भी सारे करार थे, समझौते थे, सब उसके हिस्से में आ गया। अब भारत और रूस के संबंध में ये था कि क्या किया जाए। कारण ये कि ये एक जिम्मेदारी थी जो इन दोनों के ऊपर आ गई। इसका कारण कि एक तरफ अमेरिका महाशक्ति बन गया और अमेरिका भारत के प्रति भी उसका रवैया उचित नहीं था और न ही वो चाह रहा था कि रूस उभर कर आए और न ही वो इन दोनों के संबंध को अच्छा बनाना चाह रहा था या अच्छा बनाए रहने देना चाह रहा था। तो ये सारा जो घटनाक्रम था वो उस समय हुआ। ऐसे में रूसी नेता या प्रेसिडेंट बोरिस येल्त्सिन ने भारत को ये विश्वास दिलाया कि रूस अभी भी भारत का अच्छा मित्र है और मित्र रहेगा और सदैव भारत के साथ रहेगा और भारत की हेल्प भी करता रहेगा। यानी उसने एक जो समझौते करार सोवियत संघ के साथ थे और वो सोवियत संघ जब बिखर गया, टूट गया, विघटित हो गया, विघटन हो गया उसका, तब रूस के जिम्मेदारी में जो बात आई तो रूस ने भारत को बिल्कुल यकीन दिलाया, विश्वास दिलाया कि वो करार समझौते यथावत रहेंगे, भारत के साथ हमेशा रूस खड़ा हुआ रहेगा। अब ये था कि क्या किया जाए। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो उदाहरण है जो है वो है कि दोनों ने एक सपना देखा है, बहुध्रुवीय विश्व का सपना। रूस और भारत ने एक योजना बनाई या एक ऐसा सपना बनाया कि बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था हो जिसमें शक्ति का केंद्र, पावर का केंद्र अलग अलग जगह पर रहे, अनेक जगह पर केंद्रित हो जाए, सत्ता का विकेंद्रीकरण हो जाए और शक्ति जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में बट जाए, ताकि अमेरिका अकेले ही शक्तिशाली न रहे और सभी शक्ति का केंद्र जो है वो सभी में समान रूप से बट जाए। अब 2001 में 20 वर्षों की मैत्री संधि की गई। ये दोबारा थी क्योंकि पहले जो संधि हुई थी 1971 में भारत पाक युद्ध के पूर्व, लेकिन वो 20 वर्ष की संधि समाप्त हो रही थी 1991 में और 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो इस संधि को जो 20 वर्षों का जो करार था वो 2001 में उसको रिन्यू किया गया, यानी पुनर्निर्माण किया गया, जो 2021 तक चलेगी। अब उसकी जो मुख्य बातें थी वो ये है कि दोनों देश मिलकर 5वीं पीढ़ी का
या 21वीं सदी का एक लड़ाकू विमान बनाएंगे और मतलब इसका निर्माण करेंगे। दूसरी बात, ब्रह्मोस मिसाइल जो बहुत ही शक्तिशाली है और इतनी फास्ट है कि वो उसका तोड़ अमेरिका के पास में भी नहीं है। ब्रह्मोस जो है वो दो नदियों का नाम से मिलकर बना है। भारत की जो नदी है ब्रह्मपुत्र और रूस की जो नदी है मॉस्को, इन दोनों से मिलकर बना है। अब 20 उसके अलावा 20 अलग अलग करार पर भी समझौते हुए जिस पर हस्ताक्षर दोनों देशों ने किए। और सबसे खतरनाक मिसाइल जो है, सबसे बड़ी जो डील है, समझौता जो है, वो है एयर डिफेंस 400 AD400। ये मिसाइल सिस्टम बहुत बड़ा समझौता है जो इन दोनों के बीच में हुआ है। ये तो थे इसकी मुख्य मुख्य बातें। लेकिन अब महत्वपूर्ण बात जो है कि इन दोनों के करार से, भारत और रूस के संबंधों से भारत को कितना लाभ है और रूस को कितना लाभ है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।